तो हेलो एंड वेलकम गाइस सर, कैसे हो आप सब यार। उम्मीद है कि सब बढ़िया होगा एंड वेलकम बैक टू दी येट अनदर बुक टॉक वीडियो। या आई नो न्यू सेटअप। या आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एमिली ब्रोंटे की द विदरिंग हाइट्स। द नहीं है, सिंपल विदरिंग हाइट्स है। ये बुक वन ऑफ द क्लासिक्स है एंड तुमको पता ही होगा कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ क्लासिक्स पढ़ने का। सो उसी दरमियान मैंने ये बुक पढ़ी है। ये बुक मैंने दिल्ली में पढ़ी थी। इस बुक को पढ़े हुए करीब मुझे 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है और इसे मैंने शायद एक हफ्ते के अंदर खत्म किया था। 300 पेज की ये बुक है एंड मेरे एक्सपीरियंस पर बात करने वाले की बुक कैसी है। अगर मुझे बताना हो कि बुक की कहानी क्या है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी मुझे समझाने में कि कहानी किसी एक पर्सन के बारे में नहीं है पहली बात तो, या फिर किसी दो कैरेक्टर्स के अराउंड नहीं। कहानी एक इट्स लाइक कि एक घर की कहानी है, या फिर एक घर को एक्सटेंड कर दो, फिर उस घर में जो सदस्य हैं उन सदस्यों की कहानी है, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। साथ में जो इसका टाइटल है विदरिंग हाइट्स, तो ये विदरिंग हाइट्स जो जगह का नाम है, मतलब जो घर का नाम है, तो उस घर की कहानी है और वो घर के जो सदस्य जहाँ जाते हैं या फिर वो जो घर के सदस्य जहाँ तक एक्सटेंड होते हैं वहां तक की कहानी है। फिर भी अगर मुझे बताना हो, किसी को डिस्क्राइब करना हो कि ये बुक किस बारे में है, तो आई वुड से कि फेल्ड लव स्टोरी के बारे में है। 90% बुक जो है वो ट्रेजेडी है, 90% का 99% बुक ट्रेजेडी एक्चुअली में। लास्ट में 1% कहीं हमको थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देखने को मिलती है, नहीं तो थ्रू आउट द स्टोरी हमको केवल नेगेटिव, या फिर नॉट जस्ट नेगेटिव कि इट्स जस्ट लाइक कि जो चीजें घट रही हैं वो बस बद से बदतर होती जा रही हैं। मैनिपुलेशन, डिसेप्शन लाइक पीक लेवल पर चल रहे हैं और चीजें उससे बुरी नहीं हो सकती, ऐसा लगता है। आई डोंट नो लास्ट में चीजें कैसे बदलती हैं, बट बस या चीजें सही हो जाती हैं। तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं इस बुक को लेकर, तो मैं इन बातों को धीरे धीरे प्रेजेंट करता हूँ। जो मेन ड्राइविंग फोर्स मुझे लगता है कि जो पूरे नॉवल में होता है, जो रिजॉल्व भी एक्चुअली लास्ट में ही होता है, तो वो है मैनिपुलेशन और लाइक बीइंग डिसीव्ड। आई मीन थ्रू आउट द स्टोरी हम देखते हैं कि हर पात्र किसी और पात्र से या तो डिसीव हो रहा है तो मैनिपुलेट हो रहा है ना, या तो बहुत ज्यादा गलेबल है, या तो सामने वाला पात्र बहुत कनिंग है, और इसी बीच में चीजें घट रही होती हैं। कोई किसी से कुछ वादा करता है, वो वादा से पूरा नहीं करता, या फिर कोई किसी पर एक्स्ट्रा ट्रस्ट करता है जो उस ट्रस्ट पर खरा नहीं उतरता है। और कोई भी पात्र आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई कि 100% लाइक वो गुड है एंड कोई 100% इवल है। एंड लाइक वो स्ट्रेंथ है इस नॉवल की कि आपको कोई भी पात्र आपको ऐसा नहीं लगता है कि लाइक एक्सेप्ट द मेड जो ये कहानी सुना रही है मिस्टर लॉकवुड को, उसके अलावा जितने भी पात्र दे आर ऑल इन ग्रे। हाँ, हीथ क्लेफ का कैरेक्टर ऐसा है कि लग सकता है कि भाई वो प्योर इवल की तरफ है, बट वो भी लास्ट में जाकर भी उसका रेजोल्यूशन जो होता है, वो लास्ट में जाकर वो सेल्वेशन, नॉट सेल्वेशन एज सच, बट जो उसका आर्क दिखाया है कि पता नहीं उसको काइंड ऑफ वो रियलाइज करता है अपनी गलती, वो या पता नहीं वो खाना पीना छोड़ देता है, और या वो दिखाया जाता है पता नहीं वो कैसे होता है। एंड आई स्टिल डोंट नो कि शायद उसको लगा होगा कि भाई वो उसने जो चीजें करी हैं उसको शायद उसका जो पश्चाताप होता है ना, जो कि उसकी वजह से कैथरीन मरी होती है, मे बी या दैट इज वन थिंग, बट शायद मैं मिस कर रहा हूँ जो इसका पूरा होल पॉइंट है स्टोरी का। यू कैन लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि दो प्रकार के नॉवेल्स होती हैं, एक होता है इवेंट बेस्ड नॉवल और एक होता है कैरेक्टर बेस्ड नॉवल, और यह कैरेक्टर बेस्ड नॉवल। और इस नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो जो कैरेक्टर्स पर मुझे बात करनी है वो है सबसे पहले हीथ क्लेफ। नाउ हीथ क्लेफ वो कैरेक्टर है जो कि स्टोरी में आई गेस शुरू से लेके एंड तक होता है, लगभग एंड तक होता है, और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम नहीं होता, बट उसके बाद पूरी स्टोरी के दरमियान ही होता है। और शायद कहीं ना कहीं हीथ क्लेफ जब सीन में नहीं भी होता है तो उसका जो परछाई है, उसका जो अंश है, वो कहीं ना कहीं फील होता है। और हीथ क्लेफ की स्टोरी बहुत ट्रेजिक है कि जिस तरह से वो ब्रॉट अप हुआ था, हिंडली का उसको वो झेलना पड़ा था कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी या फिर मेरे बाप का नाजायज बेटा बन चुका है, एंड जो चीजें हिंडली को मिलनी चाहिए थी वो लाइक ऐसा नहीं है कि हिंडली को नहीं मिलता, इट जस्ट दैट कि वो जिस तरह से मिसबिहेव या मिसट्रीटेड तरीके से वो ब्रॉट अप हुआ होता है, और जो उसका अटैचमेंट स्टाइल होता है कैथरीन के साथ वो बहुत ज्यादा नॉट सो गुड। एंड उसके बाद जब कैथरीन उसको छोड़ देती है एडगर के लिए, उसके साथ जो चीजें घटती हैं और उसके बाद वो चीजें जो करता है, तो उस हिसाब से वो कैरेक्टर ही बहुत ट्रेजिक होता है। अब जब वो शायद 2 या 3 साल के जब मिस होता है ना, जब एक्चुअली कैथरीन जब वो शादी करने चली जाती है एडगर के साथ, तो शायद 2 या 3 साल के बाद वो एंट्री वापस लेता है, और उसके जो इंटेंशन है अब इतने प्योर नहीं है। तो फिर वो चीजें जब करता है कि वो एडगर के पीठ पीछे वो कैथरीन से मिलता है, फिर वो एडगर की बहन भगा के लेके जाता है, उसके बाद कैथरीन का फिर जो पूरा मेल्ट डाउन होता है, फिर कैथरीन मर जाती है, और उसका जो मेन रीजन बताया जाता है हीथ क्लेफ को, बिकॉज अगर हीथ क्लेफ ये सब नहीं करता शायद आज कैथरीन जिंदा होती, वगैरह वगैरह वगैरह। बट हीथ क्लेफ का कैरेक्टर जो है बहुत ज्यादा उसको ऐसे दिखाया गया है कि अ पर्सन हु इज लाइक वो पूरा वेंजेंस है ना, उसकी जो पूरी भावना है जो उसके साथ जो बचपन में हुआ था, हिंडली ने उसके साथ जब व्यवहार किया था उसे बिल्कुल एकदम वर्कर की तरह रखा गया था, और मतलब कि जो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था एक प्रकार से, जो अत्याचार उस पर हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है कि वो शायद वो बदला हैरिटन जो कि हिंडली का बेटा होता है उससे निकालेगा करके,
बट वहां भी ये भी इंटरेस्टिंग है कि वो उससे काम तो कराता है बट एज सच को इसका टॉक्सिक बिहेवियर नहीं है हैरिटन को लेकर, मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो लाइक हैरिटन को एज सच अब्यूज कर रहा है लाइक हिंडली जैसे करता था। वो कहता तो है कि मतलब मैं इसको भगा सकता हूँ, मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, मतलब तुम घर के नौकर हो, ऑल दैट, बट ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसा लाइक ट्राई कर रहा है, मतलब एक्टिवली ऐसा कुछ ट्राई कर रहा है। मतलब ऑफ कोर्स उसको लालच है कि उसको विदरिंग हाइट्स मिल जाए, उसको सारी संपत्ति मिल जाए एडगर की। या आई डोंट नो, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। नाउ विल टॉक अबाउट ओल्ड कैथरीन। ओल्ड कैथरीन इसलिए बिकॉज जब उसकी बेटी भी पैदा होती है तो उसको भी लोग कैथरीन का नाम दे देते हैं, कैथी कैथी करके बोलते हैं। तो आई विल से ओल्ड कैथरीन। ओल्ड कैथरीन वो कैथरीन जिस पर मतलब जो कि मेन लीड होती है, मेन लीड काइंड ऑफ बोल सकते हो, जो पहले हीथ क्लिफ की लवर होती है, फिर वो एडगर से शादी कर लेती है ना, और फिर वो होल ट्रेजेडी जो होता है ना, ये जो कैरेक्टर है कैथरीन का, लाइक आई डिड नॉट लाइक हर यार, मजाक से हटके, ठीक है। मतलब मैं जब उसका डायलॉग सुनता था ना और जो उसका बिहेवियर था नेली की तरफ जो मेड होती है स्टार्टिंग के टाइम में, मतलब मैं तो भाई चिढ़ गया था भाई, ठीक है। कैसी भाई, मतलब वही ना कि प्रिंसेस की तरफ ब्रॉट अप जो गर्ल होती है, ठीक है, उसमें एक जो होता है ना एक आपका एक काइंड ऑफ एरोगेंस होता है, और उसका जो आइडिया है चीजों को लेकर, जैसे वो फैंटेसाइज करती है ना, उसके लिए जो आइडलनेस की जो चीजें दिमाग में उसने जो बना रखी है काफी वियर्ड है, ठीक है। वो जब रियल में प्ले आउट नहीं होती तो अपने आप को कोसती है, लाइक पता नहीं यार, उसका कैरेक्टर मेरे को बहुत ज्यादा वो लगा, बहुत वियर्ड लगा, लाइक वो टू मच इंटेंस कैरेक्टर लगा मेरे को। जिसके साथ भी है ना, जैसे कि वो हीथ क्लिफ के साथ जो उसका अटैचमेंट स्टाइल होता है बहुत अजीब टाइप का होता है वो। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो हिंडली, आई मीन हिंडली। तो अब हिंडली का कैरेक्टर भाई बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है बिकॉज उसका बेटा होता है हिंडली का फाइनली, एंड जब उसकी माँ मर जाती है, मतलब उसकी सॉरी माँ नहीं, उसकी पत्नी जब मर जाती है, तो हिंडली का जो कैरेक्टर होता है वो काफी ज्यादा बदल जाता है। अब वो ड्रंक हो चुका है, अब अपने पैसे लुटा रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा अपने प्रॉपर्टी पर, और अय्याश हो चुका है वो पूरा, है ना। और अब वो मतलब कि पूरा गर्त में जा चुका है, अपने बच्चे को डरा देता है अपने हाव भाव से, और उसका जो एटीट्यूड है हीथ क्लिफ की तरफ वो भी बहुत अब्यूसिव हो चुका होता है। यहाँ तक ये एंड तक आते आते जब हीथ क्लिफ वापस आता है उसकी लाइफ में, तब वो हीथ क्लिफ को रख भी लेता है बिकॉज उसको अब उसकी लाइफ में वापस आई डोंट नो काइंड ऑफ पर्पस आ चुका है हीथ क्लिफ की वजह से। उसका भी कैरेक्टर बहुत ट्रेजिक है। नेक्स्ट है एडगर। भाई एडगर तो लाइक यार भाई एडगर का कैरेक्टर भाई इट्स लाइक कि मॉडर्न डे हस्बैंड, नॉट जस्ट मॉडर्न डे हस्बैंड, इन जनरल जब बोलते हैं ना कि ये हस्बैंड मटेरियल है करके, मतलब कि यू विल नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी अ गाय हु विल गो इन अ फाइट, एंड वो चाहता भी नहीं है, मतलब जिसके सिक्स पैक्स नहीं होंगे, ठीक है, जो मतलब कि मैस्कुलिन नहीं होगा इन दी ट्रेडिशनल सेंस, बट वो चीजें टेक केयर करता है। वो उसको पता है कि हाउ टू प्रोवाइड, हाउ टू टेक केयर ऑफ समवन, और हाउ टू बी लॉयल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हीथ क्लिफ का जो कैरेक्टर हमको दिखाया गया है कि एक जो मैस्कुलिनिटी का जो फिगर हीथ क्लिफ बनता है नॉवल में, और वहीं पर जो मैस्कुलिनिटी का फिगर एडगर को दिखाया गया है। मतलब मैं तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा लगने लगा था भाई कितना मतलब कि सॉय बॉय है एडगर करके, बट एंड आते आते भाई मुझे रिस्पेक्ट बढ़ने लगे थे एडगर को लेकर कि वो कैथरीन को मतलब जो छोटी जो कैथी होती है उसे जैसे बड़ा भी करता है, और उसका जो व्यवहार भी होता है, मतलब कि जब जो बड़ी कैथरीन है, मतलब जब वो पेट से होती है तब उसके साथ जो व्यवहार होता है, मतलब एकदम बात करना बंद कर देती है ना तुम्हारे एडगर के साथ, तो उस समय भी उसका जो बिहेवियर होता है वो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज तुम किसी और से प्यार करते हो तो, और तुम मुझे प्यार नहीं करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा उसका एटीट्यूड नहीं है। अब ये कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है वो तो कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है इजाबेला। इजाबेला तो यार प्योर डम भैंचोद, प्योर डम भाई, मतलब उससे डम कैरेक्टर मैंने देखा भाई। मतलब भाई मैंने जो बोला स्टार्टिंग में कि भाई मैनिपुलेशन और बीइंग डिसीव्ड का जो पूरा वो है एक वेब है, उसमें सबसे बड़ी टारगेट तो इजाबेला फंसती है। उसको भाई नेली भी बोलती है, उसको तुम्हारी क्या बोलते हैं ये कैथरीन भी बोलती है कि भाई हीथ क्लिफ सही लड़का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसके बावजूद वो चली जाती है, और लिटरली वही होता है जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था भाई, वो रिग्रेट करती है अपनी लाइफ, शायद वो जल्दी मर भी जाती है ना। उसके बाद भी आया है लिंटन भाई, लिंटन यार मजाक करके भाई, लिंटन का कैरेक्टर भाई मैं लिटरली पता हेट करता हूँ उस बंदे को पढ़ते हुए, उसके पात्र को पढ़ते हुए, समझ रहा हो भाई, इतना इनसिक्योर, इतना फ्रेजाइल, इतना डरा हुआ बच्चा जो है ना, मतलब उसका जो वायलेंस होता है टुवर्ड यंग कैथी कि वो जिसका जो एक टर्म होता है ना उसके लिए ना, कोल्ड एंड हॉट जो बोलते हैं, कोल्ड एंड हॉट क्या बोलते हैं, मतलब कि काइंड ऑफ आई डोंट नो, रिलेशनशिप में जो एक बैड टर्मिनोलॉजी होती है जिसके लिए हम यूज करते हैं कि मूड स्विंग्स होते हैं उसके, है ना, कि कभी वो चाहता है कि वो उससे दूर चली जाए कैथरीन, है ना, वो यंग कैथरीन, ताकि वो आराम कर सके, बट द सेकंड ही सेज तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो, तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। आई मीन व्हाट द फक भाई, टेक अ स्टैंड, टेक अ फकिंग स्टैंड भैंचोद। मैं गाली बहुत ज्यादा दे रहा हूं ना, गाली नहीं देनी चाहिए, सॉरी। ओके सो फिर है यंग कैथरीन। भाई यंग कैथरीन तो यार देखो, यंग कैथरीन सुधरती है जब लिंटन मर जाता है, बट यंग कैथरीन के स्टार्टिंग में उसका जो काइंड ऑफ वो पर्सोना आता है कि भाई मैं तो बचा दूंगी, मैं तो सेव कर दूंगी, मेरी वजह से लिंटन जिंदा है और लिंटन मुझसे प्यार करता है, जबकि वही लिंटन उसको आखिर में फंसा देता है अपने बाप के कहने पर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यंग में डम होती है यंग कैथरीन, बट उसका जो एवोल्यूशन दिखाया गया है उसके मरने के बाद, लिंटन के मरने के बाद, तो थोड़ी सी जो है एम्पैथी दिखाती है किसके तरफ, हैरिटन की तरफ दिखाती है। सो ये तो हो गए कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं इन कैरेक्टर्स के बीच के रिलेशनशिप की, जो कि मुझे थोड़ी
थोड़े से यूनिक लगे, मुझे थोड़ा सा स्पेशल लगे, जिस पर मुझे लगता है मुझे बात करनी चाहिए। तो पहला जो रिलेशनशिप है वो है हीथक्लिफ एंड ओल्ड कैथरीन का। आई थिंक सो जब भी हम विदरिंग हाइट्स की बात करेंगे तो जो मेन डोमिनेंट रिलेशनशिप हमारे दिमाग में सामने आएगा वो इन्हीं दोनों को होगा। कैथरीन एक बात बोलती है नेली से, लिंडन जब इसे प्रपोज करता है शादी के लिए, तो वो डिस्कस करती है नेली के साथ कि शुड शी मैरी और नॉट, लाइक लिंडन से, है ना। नेली बोलती है कि तुम क्यों शादी कर रही हो ऐसा करके, अगर तुम्हें पसंद हीथक्लिफ है तो तुम गलत कर रही हो उससे शादी करके, क्या बोलते हैं, लिंडन से शादी करके। तो कैथरीन का जवाब होता है कि मैं जो प्रोवाइड कर सकती हूँ हैटन के लिए, मैं जो प्रोवाइड कर सकती हूँ हीथक्लिफ के लिए लिंडन से शादी करके, वो मैं हीथक्लिफ के साथ शादी करके नहीं कर सकती, बिकॉज वी विल बी पोर, है ना, हम गरीब मर जाएंगे। एंड जब मैंने सुना ना भाई, इतना डम लगा ना मेरे को। मतलब तुम्हारे लिए प्यार की ये परिभाषा है कि मैं अगर ऐसे बंदे से शादी कर लूं जैसे मैं प्यार नहीं करती, जिसके पास पैसा है, तो मैं आर्थिक रूप से सपोर्ट कर पाऊंगी अपने लवर को। द फक बहन, सॉरी द फक भाई। एंड फिर हम देखते भी है कि लास्ट में उसके साथ क्या होता है कि जब हीथक्लिफ उसके लाइफ में दोबारा आता है तो लिंडन का जो वो है, आई गेस उसके लाइफ में इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हमको देखने को मिलता है। और जब हीथक्लिफ जो है इजाबेला को भगा के ले जाता है ना, उसके बाद जब लिंडन और हीथक्लिफ को जब फेस ऑफ होता है, तुम्हारी कैथरीन संभाल नहीं पाती अपने आप, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, बिकॉज वो बचपन से साथ में बड़े हुए थे, तो उनका रिलेशनशिप कुछ खास लगता भी है, कुछ सेंस से बहुत टॉक्सिक भी लगता है मेरे को। उसके बाद वी हैव हीथक्लिफ एंड हिंडली। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये बेस्ट है। ये भाई लाइक ये सोचने पर मजबूर करता है, बिकॉज जो हीथक्लिफ का जो फ्रस्ट्रेशन है हिंडली को लेकर, बिकॉज यू नो उसको उसने अब्यूज किया है थ्रू आउट द टाइम, हीथक्लिफ वापस आता है हिंडली के पास। चलो ये समझ भी आता है, चलो हीथक्लिफ में भी आया हो हिंडली के पास वापस, ताकि उसको वो पनिश कर सके, लेकिन हिंडली भी हीथक्लिफ को वापस ले लेता है अपने पास, जब तुमको पता है कि हीथक्लिफ तुमसे साइज में बड़ा है एंड हाइट में बड़ा है, मतलब कि अब वो मैच्योर हो चुका है, वो तुमको पीट सकता है, तुमको मार सकता है, फिर भी हिंडली उसको अपने घर में वापस लेता है और ये कहता है कि हीथक्लिफ उसको आना ही पड़ेगा मेरे पास रहने के लिए। वो जो उनका बॉन्डिंग बन जाता है ना, वो वाला काइंड ऑफ कि जहां पर मतलब कि जो होस्ट है, मतलब जिसे वो हेट करता है हीथक्लिफ, हिंडली जो है हीथक्लिफ को मार नहीं पाता, या फिर हीथक्लिफ चाहता है कि हिंडली उसके लाइफ में रहे, बिकॉज वो पता नहीं एक काइंड ऑफ उनके बीच में वो एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप बन चुका है। शोषण होने वाला और शोषण करने वाले के बीच में जो संबंध है, जो दिखाया गया है, जो कैसे बदलता है समय के साथ, जहां पर घृणा तो है सामने वाले के प्रति, बट वो घृणा ऐसी घृणा है कि तुमको पता नहीं कि उसके अलावा तुम्हारे पास क्या है उस पर्सन के लिए, तो तुम मजबूर हो उस पर्सन को उस लाइट में देखने के लिए। आई डोंट नो कितना सेंस बना रहा हूँ, बट देन वी हैव हीथक्लिफ एंड हैरिटन। नाउ हीथक्लिफ एंड हैरिटन, अब जो बाप है, बाप के मरने के बाद जो बेटा है, नॉर्मली तुम क्या सोचोगे कि भाई बेटा जो देखेगा भाई कि इसने मेरे बाप की संपत्ति को हड़पा है, इसने, है ना, इसने मेरे बाप के साथ ऐसा सलूक किया है, फिर इसने मेरे बाप को रिस्पेक्ट नहीं दी है, तो भाई मैं इसे बदला लूंगा। बट वी सी दैट कि जो हैरिटन का लुक है उसके तरफ, हीथक्लिफ की तरफ, वो एक काइंड ऑफ फादरली फिगर की तरफ होता है, मतलब काइंड ऑफ एडमायर करता है। एडमायर इज नॉट द राइट वर्ड, बट वो मतलब वो डिसओबे नहीं कर सकता हीथक्लिफ को। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज पता नहीं, मतलब उसे बड़ा किया है इसलिए वो उसको चाहकर भी बुरा भला नहीं कह सकता। आई डोंट नो व्हाई। जब छोटी कैथरीन कहती भी है कि हीथक्लिफ को अब तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि हैरिटन नहीं सहेगा तुम्हारी मतलब प्रताड़ना को, और वो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएगा, फिर भी जो है हैरिटन कुछ बोलता नहीं है, तो वो भी लाइक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है। देन वी हैव यंग कैथरीन एंड लिंडन, सबसे बकवास रिलेशनशिप, ठीक है, सबसे इमेच्योर रिलेशनशिप, और वैसे भी दोनों यंग ही हैं, दोनों को लगता है भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक के पास वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि भाई उसको सुधार देगी सामने वाले को, तो क्या बोलना चाहिए, एक तो इतना इनसिक्योर या फिर इतना मतलब वो है ना, क्या बोलना चाहिए, उसके पास कुछ है ही नहीं कि उसको जो थोड़ा बहुत दिख रहा है। और मुझे लगता भी नहीं यार कि जो कैथरीन के साथ उसका प्यार था वो थोड़ा भी जेन्युइन था, कम से कम कैथरीन के साइड से लिंडन का प्यार थोड़ा सा तो अच्छा होता है। लाइक लिंडन तो लिटरली भाई इन डिस्गाइज डिसीव करता है नेली और क्या बोलते हैं तुम्हारी कैथरीन को, ताकि वो विदरिंग हाइट्स में आए और जैसे तैसे उनको कब्जा कर ले जाता है कि जो है कैथरीन और लिंडन की शादी करवा दी जाए। मतलब कम ऑन यार, इतना बुरा। देन वी हैव यंग कैथरीन एंड हैरिटन, जो कि लास्ट में हमको देखने को मिलता है कि शुरुआत में यंग कैथरीन को यकीन नहीं होता कि हैरिटन जो ठीक से बोल नहीं पाता वो उसका कजन है, एंड उस बात से बहुत ऑफेंड होती है एंड वो रिजेक्ट भी करती है, और ये बात हैरिटन को बहुत बुरा भी लगता है। बट कैसे लिंडन के मरने के बाद जब कैथरीन अपने आप को वापस से पाती है, अपने आप को वापस से खोजती है, तो उसके लिए उसके पास एक नया पर्पस है। अब नया पर्पस इन द सेंस कि अब वो वापस से जीवन को एक नई नजरिए से देख सकती है। अब ये भी सवाल मुझे पता नहीं दिमाग में आता कि शायद जो कैथरीन का प्यार है हैरिटन की तरफ, क्या वो भी इसी तरह से तो नहीं आया सेवियर की भावना से, इसको मैं सभ्य बना दूंगी, है ना, कि हैरिटन को बोलना नहीं आता तो उसे बोलना सिखा दूंगी, मे बी नॉट। और हैरिटन तो बट डिप्राइव था भाई लव से, है ना, उसकी माँ मर चुकी थी बचपन में, उसके बाप अब्यूसिव था, नेली ने शायद उसको 5 साल में छोड़ दिया बिकॉज उसको दूसरे घर में जाना था। तो आई मीन या देन आई हैव सम कंप्लेंट्स। आई नो कि भाई क्लासिक्स को लेकर क्या कंप्लेन हो सकती है, बट एज अ इंडिविजुअल रीडर मुझे कुछ थोड़ी चीजें खटकी हैं पढ़ते पढ़ते भाई, उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। अब पहला है जोसेफ के डायलॉग। अच्छा, जोसेफ जो कैरेक्टर, जिनको नहीं पता, वो एक सर्वर होता है विदरिंग हाइट्स में, एंड भाई साहब उसके जो डायलॉग है मैं नहीं समझ पाया यार, मैं लिटरली नहीं समझ पाया। इतने भाई वो इतने अजीब होते हैं ना भाई, मैं लिटरली मैं स्किप कर देता था कई बार कि भाई वो मैं शुरू से लेकर एंड तक पढ़ लूं, मेरे को समझ
ही नहीं रहा वो क्या बोल रहा है वो। आई मीन आई नो दैट यू वांट टू शो दैट कि वो जो पर्सन है बस प्रॉपर्ली इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाता, तो इसलिए तुमने उस तरह से लिखा है करके। बट भाई मेरे लिए, मैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत हार्ड हो गया था समझने के लिए कि लिखा क्या है करके। एटलीस्ट चलो वो नौकर का डायलॉग था, अगर कोई ऐसा मेन कैरेक्टर का डायलॉग होता तो शायद पता नहीं क्या कर लेता मैं। अच्छा ये वाली बात भाई कि जब उनका जो नाम है ना बहुत बार, अब चूंकि नेली कहानी सुना रही है मिस्टर लॉकवुड को, मेजरली जो कहानी वो पास्ट की है तो वो सुना रही है, तो जब वो कभी कभी हीथक्लिफ बोलती है, कभी कभी मिस्टर हीथक्लिफ बोलती है, कभी कभी ये बोलती है कि कैथरीन एरनशॉ बोलती है, तो कभी कभी कैथरीन लिंडन बोलती है, मिस लिंडन बोलती है, तो मिस लिंडन किसको रेफर कर रही है, वो इजाबेला को रेफर कर रही है या फिर कैथरीन को रेफर कर रही है। तो ये जो सरनेम का जो पूरा खेल है ना कि शादी करने के बाद ये चेंज हो गया, शादी करने के पहले कुछ ऐसा था, तो जब वो किसी पर्सन को मतलब बोल रही होती है तो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता था कि मतलब किसको एड्रेस कर रही करके। वो नॉट अ बिग डील, बट या आई थॉट कि बताना चाहिए। देन जो लास्ट की एंडिंग है, अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं समझ पाया हूँ कि लास्ट में हीथक्लिफ का हृदय परिवर्तन क्यों होता है, शायद वो मेन कहानी का एसेंस है। बट मुझे ऐसा लगा कि भाई कि जब पूरी स्टोरी ही इतनी ट्रेजेडी से भरी हुई है तो लास्ट में आके ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया कि भाई हीथक्लिफ को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, वो पश्चाताप भी करता है, वो मर भी जाता है, इधर तुम्हारा जो कैथरीन और हेडन की जो लव स्टोरी वो ब्लॉसमिंग मतलब किल भी रही होती है और चीजें काइंड ऑफ एक गुड नोट में खत्म हो जाती है। आई डोंट नो हाउ, बट या हो जाती है। तो मतलब ऑफ कोर्स ये बुक पढ़ने लायक है, इंटरेस्टिंग है, मतलब इसमें नो डाउट, इसमें तो कोई दोहराए है नहीं। इट जस्ट कि मेरे जो व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो भाई इस पर बहुत सारी वो बनी है, एडेप्टेशंस बनी है, बहुत सारी फिल्म्स बनी है। एक तो मिनी सीरीज बन गई है और समझ भी आता है मिनी सीरीज क्यों बनी है, बिकॉज बहुत मुश्किल है इस कहानी को एक 2 घंटे 3 घंटे की मूवी के अंदर बताना, बिकॉज इसमें इतने बड़े बड़े टाइम जम्प्स है ना, उन टाइम जम्प्स को तुम कैसे दिखाओगे। एक तो जो बचपन से लेकर जो बड़ा टाइम जंप होता है, जो बचपन की जो मेजरली कहानी होती है उसके बाद जो टाइम जंप होता है, उसमें भी जो इवेंट है महीनों के बाद जो घटती हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें हैं दिखाने के लिए और काटने के लिए। तो या दिस वाज इट। आई डोंट नो मैंने क्या बकवास किया और ये बकवास कितना अच्छा सा गया कैसा नहीं गया है। अगर तुमने ये बुक पढ़ी तो तुम अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर सकते हो। एंड होपफुली तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। एंड या तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।